तो लास्ट पे आ जाते हैं हम। इसके अंदर देखेंगे बेसिकली ये पूरी की पूरी प्रैक्टिकल क्लास है। प्रैक्टिकल क्लास के अंदर देखेंगे स्टॉक सिलेक्शन कैसे होगी, जिसको देख के हिल जाएगा, कुछ है ही नहीं उसके अंदर। और बाकी देखेंगे ट्रेड कैसे करेंगे। ट्रेड करने के लिए को 2-3 चीज़ें बता दूंगा, बाकी जो प्रायर नॉलेज है उस पर ही ट्रेड करना है, कुछ इतना ज़्यादा बीट ही नहीं है। तो सबसे पहले आते हैं, लेक्चर से सुबह सुबह हो रही है, 8 बजे मैं उठाऊँ, मैं अपना पूरा का पूरा सिस्टम खोलता हूँ। मेरे को कुछ नहीं करना, मेरे को जाना है NSE की साइट पे, NSEindia.com। मेरे को सबसे यहीं पे गेनर और लूज़र्स दिखते हैं, ठीक है, पिछले दिन के। मेरे को बस यही चीज़ें स्कैन करनी है। मैं जाऊँगा ट्रेडिंग व्यू पे, और उसके बाद मैं अदानी एंटरप्राइजेस एक बार देख लूँगा। अब अदानी एंटरप्राइजेस को मैं डेली के ऊपर देखूँगा, और मैं यहाँ पे क्या देखता हूँ ना कि यहाँ मोमेंटम की कमी है, मोमेंटम नहीं है, यहाँ पे रिवर्सल है। तो हम इसको थोड़ा सा कम वेटेज देंगे, इन द सेंस कि यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि इतना बड़ा कोई ट्रेड बन सकता है, ठीक है। वैसे आजकल हो क्या रहा है कि मार्केट ज़्यादातर उसी में चल रही है, रिवर्सल पे चल रही है, बट स्टिल मोमेंटम स्टॉक्स भी अगर मिलते हैं तो हम उसके अंदर बैठेंगे। अब जो इसका पूरा ट्रेंड है वो बेसिक सा नेगेटिव ट्रेंड जा रहा है, तो हम इसके अंदर अप ट्रेंड का लेके ट्रेड हम अपना रिस्क टू रिवॉर्ड रिस्क पे नहीं ला सकते हैं, तो इसलिए हम इसको रहने ही देंगे। यहाँ पे हमारी पॉसिबिलिटी भी गिर रही है, पॉसिबिलिटी ट्रेड को अच्छा होने की, और साथ में रिस्क टू रिवॉर्ड भी कम बेसिस पे जा रहा है, तो हम इसको रहने देंगे। नेक्स्ट क्या है, बजाज फिनसर्व और इंडसइंड बैंक। बजाज फिनसर्व देखते हैं एक बार। हाँ, ग्रेट एग्जाम्पल। यहाँ पे देखो पूरा का पूरा मोमेंटम अप साइड पे है। अभी अभी ब्रेकआउट हुआ है फ्रॉम दिस लेवल ऑफ दिस इंडिकेटर, ठीक है। साथ में पीछे का कुछ हाई भी तोड़ा था, और मुझे यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं आती हुई लग रही इस जगह तक। तो मैं क्या करूँगा ना, बेसिकली मैं 2-3 टूल्स का यूज़ करूँगा। सबसे पहली चीज़, हाई ब्रेक होने पे यहाँ पे एक वो बना देता हूँ, हाई ब्रेक होने पे मैं, अब हाँ, अब क्या होगा ना, यहाँ से या तो ये पूरा का पूरा पिछले दिन का है। अब हमारी 3 पॉसिबिलिटीज़ निकलती है, या तो ऊपर खुलेगा मार्केट, साइडवेज खुलेगा, नीचे खुलेगा। अगर मार्केट नीचे खुलता है तो इग्नोर कर देंगे, पूरा का पूरा सेटअप हमारा ख़राब हो गया, ठीक है। लेट्स जस्ट से साइडवेज खुल गया, तो अगर यहाँ पे रुक के बढ़ता है तो हम यहाँ से ट्रेड ले सकते हैं। और लेट्स जस्ट से ऊपर खुल गया तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, ठीक है। हम उसको ये नहीं बोलेंगे, इग्नोर कर देंगे। हम क्या करेंगे, जैसे मैं क्या करता हूँ पर्सनली, मैं क्या प्रेफर करता हूँ कि मैं जाता हूँ फिक्स्ड रेंज के अंदर, यहाँ पे एक बार निकालता हूँ कि कहाँ पे सबसे ज़्यादा ट्रेड हो रखी है। तो मेरे को बेसिकली ये जगह मिल गई जहाँ पे सबसे ज़्यादा ऑर्डर पंच इन हो सके हैं, और एग्जैक्ट इस जगह पे भी। तो लेट्स जस्ट से कि मार्केट यहाँ खुलता है, लेट्स जस्ट से कि मार्केट यहाँ खुलता है और नीचे आता है, यहीं पे सपोर्ट लेता है, मैं यहीं से ट्रेड ले सकता हूँ फॉर अप मूव। तो ऐसे ट्रेडिंग स्मार्टली हमें करनी है, और हम देख सकते हैं कि दिस इज़ अ गुड सेटअप राइट है, कि अगर हम बड़े वाले टाइम फ्रेम पे भी देखें कि ये क्या सेटअप बन के ऊपर गया है, तो हम देख सकते हैं कि अगर हम यहाँ से भी लॉन्ग करें ओवर द सो कॉल्ड कप एंड हैंडल पैटर्न, वैसे मैं इन पैटर्न वगैरह के चक्कर में नहीं हूँ, लेकिन स्टिल इट वर्क्स। तो 1:2 का भी हम लेते हैं, तो हमें अच्छा खासा मिल रहा है, और हमारे सारे टारगेट्स भी पूरे हो रहे हैं। तो दिस इज़ अ गुड ट्रेड दैट यू कैन डू टमोरो। एक बार हम इसको स्टॉक्स के अंदर बजाज फिनसर्व को ऐड कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद था हमारा इंडसइंड बैंक।
इंडसइंड बैंक के ऊपर अगर हम आते हैं तो हम देख रहे हैं अगेन गुड ट्रेड। यहाँ पे मोमेंटम है, मोमेंटम अपसाइड का ही है, ऐसा नहीं है कि यहाँ से रिवर्सल हो रहा है। दिस इज़ अ पुल बैक, गुड पुल बैक जो डेली टाइम फ्रेम पे हुआ है। तो हम अगर ये जगह टूटती है तो हम यहाँ से ले सकते हैं। अगेन एक बार हम अगर डेली टाइम फ्रेम पे देख चुके हैं तो हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे मुझे बहुत सारी चीज़ें दिख रही हैं। लेट्स जस्ट से दिस इज़ अ वन ऑफ द ट्रेंड लाइंस राइट है, और यहाँ पे एक जगह दिख रही है जहाँ से अगर गया ऊपर तो हम ट्रेड ले सकते हैं। ऑल्सो अगर हम यहीं देखें, ये प्रीवियस डे के हाई पे क्लोज हुआ है विच समहाउ शो के स्ट्रेंथ। अब लेट्स जस्ट से कि यहाँ पे ये गैप अप ओपनिंग देता है, उसके बाद ऊपर बढ़ता है, हम यहाँ से थोड़े से ट्रेड्स उठा सकते हैं। और यहाँ पे स्मार्ट ट्रेडिंग गेन आ जाती है कि अगर हम यहाँ पे ट्रेड उठा रहे हैं और हमें पता नहीं है कि अगर ये पुल बैक हो गया है कितना नीचे आ सकता है, तो हम यहाँ पे अगर हम 500 का नॉर्मल रिस्क लेते हैं तो यहाँ पे 200-300 का रिस्क ले लो, क्योंकि अपसाइड पे हमें यहाँ पे कुछ ये जगह देखने को मिल रही है, डाउन साइड पे हमें ये मिल रही है। तो इट्स 200-300 का रिस्क ले लो, क्योंकि पॉसिबिलिटी वापस आने की है और उसको फिर एवरेज कर सकते हैं आराम से। तो ये सब स्मार्ट ट्रेडिंग का पार्ट है। आई गेस मेरे को इसके अंदर जाना नहीं चाहिए। इसी से धीरे धीरे इन सब चीज़ों से हमारी वो बनेगी, कंसेप्ट बिल्ड होते रहेंगे स्टॉक्स के अंदर और ट्रेडिंग बेटर होती रहेगी। दिस इज़ ऑल्सो गुड सेटअप जो यहाँ पे बना हुआ है, बजाज फिनसर्व, नहीं बजाज फिनसर्व तो आ गया था, इंडस इंड बैंक भी हम ऐड कर देंगे। अच्छा एक और चीज़ जो होती है राइट है, अगर मैं देखूँ तो मुझे दिख रहा है कि ये 2.91 बढ़ गया, 2.33 बढ़ गया। लोग कहते हैं कि और कितना बढ़ेगा, है ना, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बढ़ गया। लेकिन इस वाली माइंडसेट को ना हमें चेंज करना है, क्योंकि यू सी कोई भी चीज़ जो आज 3% बढ़ी है वो आगे जाके बहुत ज़्यादा और बढ़ सकती है, 10% बढ़ सकती है, 5% बढ़ सकती है। लेकिन जो हमारे रिवर्सल है ना, लेट जैसे कितना बढ़ गया हमें वापस आना चाहिए, ये होप के ऊपर चलते हैं। ऑन द अदर हैंड यहाँ पे मोमेंटम जो है वो बहुत फैक्चुअल ट्रेडिंग प्रोसेस है। एनीवेज नेक्स्ट देखते हैं। आई गेस यहाँ पे हो गया, चल सारे देख लेते हैं, फटाफट देखते हैं। पावर ग्रिड और अदानी पोर्ट्स। पावर ग्रिड, पावर ग्रिड के अंदर अगेन पावर ग्रिड के अंदर मोमेंटम ही नीचे का है तो ऊपर नहीं जाएंगे। अदानी पोर्ट्स, अदानी पोर्ट्स, यार एनएससी का कहाँ है अदानी पोर्ट, ये रहा। यहाँ पे भी मेरे को मोमेंटम नीचे का ही दिख रहा है डेली टाइम फ्रेम पे। M&M, भारती एयरटेल एंड इन्फी, M&M। हाँ तो अगर हम यहाँ पे देखें तो मुझे ये दिख रहा है कि अगर ये ब्रेक डाउन देता है यहाँ से तो काफ़ी अच्छा यहाँ तक गिर सकता है, तो हम इसके अंदर ट्रेड ले सकते हैं। 1 घंटे पे जाएंगे और यहाँ पे अगर गैप डाउन ओपनिंग होती है तो हम नेगेटिव पोजीशंस पंच इन कर देंगे इसके एसएल के ऊपर, ये इंडिकेटर के एसएल के ऊपर। लेट्स से यहाँ पे ओपनिंग होती है तो हम इंडिकेटर का एसएल लेके पंच इन कर देंगे, 200-300 का ही रिस्क लेंगे 500 की जगह। अगर यहाँ पे ही ओपन होती है और उसके बाद हमारे सामने गिरता है तो बहुत अच्छी बात है, 500 का रिस्क लेके हम सीधा पंच इन कर देंगे अब क्वांटिटीज़ अपनी एसएल के हिसाब से। ठीक है, तो महिंद्रा एंड महिंद्रा, भारती एयरटेल, इन्फी, भारती एयरटेल, भारती एयरटेल के अंदर शायद से अप मूव है, यस इट्स अप मूव, हम नीचे की तरफ तो बैठेंगे नहीं। और ये ध्यान से याद रखना है कि जो अप साइड पे हैं उन्हीं को अप मूव के लिए सिलेक्ट करना है, जो डाउन साइड में उसमें ही डाउन साइड के लिए सिलेक्ट करना है। हम डाउन साइड में अप साइड वाली ट्रेडिंग नहीं करेंगे। भारती एयरटेल, नेक्स्ट हो गया इन्फी। इन्फोसिस के अंदर अगेन साइडवेज है मार्केट, मैं नहीं उसके अंदर बैठना चाहूँगा। TCS, ICICI बैंक, TCS, TCS
डाउन साइड के लिए लुक्स कन्विंसिंग, यहाँ पे पूरा का पूरा ये कंप्लीट हुआ है, बट स्टिल आई डोंट नो, यहाँ पे बड़ी ज़्यादा नॉइस है जो यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह एक्चुअली सपोर्ट की तरह यहाँ पे आ सकती है। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जिसको हम देख के इसको हटा देंगे, रिजेक्ट कर देंगे, वी वोंट ट्रेड इन दिस। और लास्ट था ICICI बैंक। ICICI बैंक के अंदर अगेन ICICI बैंक इज़ ऑल साइडवेज, और अगर हमें इसका जिससे ये जगह ब्रेक होने के बाद नीचे जाता भी है तो यहाँ पे ये आके रुक जाएगा, क्योंकि अगर हम 5 मिनट पे देखें तो दिस इज़ अ गुड कैंडल। देखिए एक बार, यस एग्जैक्टली, दिस इज़ अ गुड कैंडल राइट है। यहाँ पे ये रुक जाएगा 15 मिनट, 30 मिनट, 1 घंटा अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे हमें बेसिकली एक ओपन ड्राइव मिल रही है जहाँ से ये वापस मार्केट ऊपर जा सकता है। तो हम ये रोक देंगे। बस हमारे पास 2 स्टॉक्स आए, आई गेस एक M&M भी आया था, लेकिन M&M भी इतना अच्छा नहीं था। ऑल्सो एक और चीज़ है कि हम जब स्टार्टिंग में ट्रेड नहीं कर रहे हैं, हमेशा ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल सुबह सुबह ट्रेड डाल दो। अगर हम स्टार्टिंग में ट्रेड नहीं कर रहे हैं, ऑब्जर्व निफ्टी या लिटिल, निफ्टी अगर सपोर्ट लेके ऊपर उठ रहा है तो हम बाइंग ट्रेड्स को ज़्यादा वेटेज देंगे हमारे सिस्टम के अंदर दैन सेलिंग ट्रेड्स। और अगर निफ्टी नीचे जा रहा है तो हम सेलिंग ट्रेड्स को ज़्यादा वेटेज देंगे। और ये सब के लिए ना एक पेज अपने पास लेके बैठो, उसके ऊपर पूरा का पूरा लिखते रहो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि दिमाग में चीज़ें चल रही है और हम उसके हिसाब से चल रहे हैं। नहीं, जो दिमाग में चल रहा है वो पेज पे जाना चाहिए और पेज के हिसाब से हम चलने चाहिए। ऐसे ही हम इमोशनली थोड़ा सा कम वैल्यू करेंगे हमारे इमोशंस को और हम जाएंगे टूवर्ड्स फैक्ट्स। तो यही था बेसिक ट्रेडिंग। अगर सुबह में को टाइम मिला तो मैं इन दोनों का जब ट्रेड कर रहा हूँ तब मैं इसकी भी वीडियो बना दूँगा और वो भी शेयर कर दूँगा। थैंक यू।